जय श्री सीताराम। कहीं आपके घर में भी आत्महत्या की प्रवृत्ति को उकसाने वाले दोष तो नहीं है? आइए इस वीडियो में समझते हैं। एक यंग लड़के के करीब 16-17 साल की उम्र के लड़के के माता पिता मेरे पास आते हैं, मुझे उसकी कुंडली दिखाते हैं और मुझसे ये कहते हैं कि सर, हमारा जो बेटा है वो आत्महत्या की कोशिश कर चुका है और हमने किसी और हमारे यहाँ लोकल पंडित जी को इसकी कुंडली दिखाई थी, तो उन्होंने कहा था कि आत्महत्या के करने के योग भी इसकी कुंडली में बन रहे हैं, ऐसा हो सकता है कुछ। तो हम बहुत डर गए और हमने सोचा कि हमको कहीं समय व्यर्थ ना करते हुए आपके पास आना चाहिए। मैंने उन्हें सीधे तौर पर यह बता दिया कि देखिए, कुंडली तो उन्होंने भेजी थी और कुंडली कंसल्टेशन ही उन्होंने लिया था और कुंडली में दोष थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि दोष नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें सीधे ये बता दिया कि आपके घर के आग्नेय दिशा में टॉयलेट या फिर वॉश एरिया या फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक या बोरवेल, जहां पानी का ज्यादा भराव हो या ज्यादा इस्तेमाल हो, ऐसा कुछ है। और उन्होंने कहा जी हां सर, हमारे आग्नेय दिशा में, घर के आग्नेय दिशा में पानी की टंकी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। और मैंने कहा कि देखें, इसकी ही वजह से आपका बेटा आत्महत्या करने पर उतारू है। मैं आपको थोड़ा और विस्तार से समझाता हूं। देखिए, घर का जो आग्नेय कोण होता है या आग्नेय दिशा होती है, ये साइकोलॉजी को भी बहुत हद तक रिप्रेजेंट करती है। वैसे नॉर्थ ईस्ट, जिसको ईशान दिशा कहते हैं, ये न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करती है, लेकिन साउथ ईस्ट, जिसको आग्नेय दिशा कहते हैं, ये बहुत ज्यादा हद तक साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। विशेष तौर पर घर की महिलाएं, महिला कौन? बेटी नहीं, जैसे जिसके नाम पर वो घर है, उसकी बहन या उसकी बेटी नहीं, उसकी पत्नी या उसकी माताजी, मतलब उस घर की बहू जो है, हाँ, उसे घर का आग्नेय कोण या आग्नेय दिशा रिप्रेजेंट करती है, पहली बात। और दूसरी बात कि दूसरे संतान को, जिसके नाम पर वो घर है, जिसका वो घर है, उसकी दूसरी संतान को, और उसमें भी पुत्र संतान है, तो उसे ज्यादा आग्नेय दिशा रिप्रेजेंट करती है। तो आग्नेय दिशा में यदि कहीं ऐसा दोष होता है, कैसा दोष? पानी का इस्तेमाल ज्यादा है या पानी ज्यादा है, वो ओवरहेड टैंक हो सकता है, अंडरग्राउंड टैंक हो सकता है, बोरवेल हो सकती है, टॉयलेट हो सकती है, वॉश एरिया हो सकता है, इस प्रकार का, या ब्लैक कलर, दीवारों पर ब्लैक कलर हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है, ग्रे कलर हो सकता है। तो यदि ऐसा कुछ होता है, खैर कलर आत्महत्या की प्रवृत्ति नहीं बढ़ाता, लेकिन पानी का ज्यादा भराव होना आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ा देता है। तो वहां की ऐसे यदि है, तो वहां की महिलाएं या तो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहेगी, या कुछ ऐसी हरकतें करें जब जल्दी से गुस्सा हो जाना, या फिर चीजों को समझना नहीं, सुनना नहीं, बंद दिमाग हो जाना, या फिर जल्दी से झल्ला जाना, या कई बार ये लगता है कि यार ये कुछ इनमें साइको हरकत हो रही है, या फिर बेटे में या फिर संतान में, द्वितीय संतान में, मुख्यतः द्वितीय संतान में, हो सकता है किसी और को भी हो जाए, ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन मैं मुख्यतः बहू और द्वितीय संतान, इन दोनों पर ज्यादा असर पड़ता है ये बता रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि दूसरों पर नहीं पड़ता, उन पर भी पड़ता है, लेकिन आत्महत्या जितना नहीं पड़ता है। तो मैंने उन्हें बता दिया सीधे कि आपके यहां ऐसा है, और उन्होंने कहा हाँ सर बिल्कुल है। मैंने कहा देखिए, कुंडली के जो योग हैं सो योग हैं, मैं आपको इसके लिए निवारण दे रहा हूं और ये आप करवाइए निवारण, लेकिन अपने घर की वो जो टंकी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जो आपके आग्नेय दिशा में बना हुआ है, उसे आप सबसे पहले तो उसका पानी पूरा आप अभी तो निकालिए, पूरा पानी निकाल करके उसको पूरी सुखा लीजिए, और उस टंकी में या तो लाल बल्ब, अंदर कुछ व्यवस्था कर दीजिए कि लाल बल्ब जले, कुछ लटका दीजिए, और या तो उस टंकी में लाल रंग करवा दीजिए अभी टेम्पररी, या उस टंकी के आसपास कहीं दिया रखवा दीजिए जो अखंड जलता रहे, ऐसी कुछ व्यवस्था कर दीजिए। उस टंकी का ढक्कन भी लाल कर दीजिए।
उनको मैंने सारी बात ये समझाई, जो अभी मैंने आपको समझाई कि द्वितीय संतान, उनकी द्वितीय संतान थी जो आत्महत्या की प्रवृत्ति जिसमें आ रही थी। आप सभी को मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि अपने घर की जो आग्नेय दिशा है उसका विशेष ध्यान रखें। अब आजकल फ्लैट सिस्टम होता है, तो फ्लैट में तो ओवरहेड टैंक या अंडरग्राउंड वाटर टैंक का तो कुछ ऐसा रहता नहीं है, लेकिन वॉश एरिया और टॉयलेट का जरूर रहता है। तो पानी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और आपको लग रहा है कि ऐसी प्रवृत्ति है, तो अपनी आग्नेय दिशा से या तो टॉयलेट हटाना है, नहीं हटा सकते तो बंद करना है, तुरंत वहां पर पानी नहीं होना चाहिए ऐसी व्यवस्था करना है, वहां से वॉश एरिया तुरंत हटाना है। वहां पानी भरा हुआ है, चाहे ऊपर छत पे भरा है चाहे जमीन के अंदर वाली टंकी में भरा हुआ है, उसको बंद करना है। और बोरवेल है, देखो बोरवेल को बंद नहीं कर सकते, बोरवेल तो बोरवेल है, तो उसको या तो बुझना चाहिए यदि आत्महत्या की प्रवृत्ति हो रही है तो, और या तो उस घर से निकलना चाहिए। भाई देखो, बच्चा या कोई इंसान नहीं रहेगा, वो मृत्यु ही कर लेगा, तो उस घर का मतलब ही क्या है फिर। कठिन है घर से निकलना, मुझे पता है ये बात, लेकिन बच्चा जब आप क्यों घर में आए अपना परिवार बसाने, जब आत्महत्या वाली प्रवृत्ति ही डेवलप हो रही है तो करना ही क्या है फिर उस घर में रह करके। तो घर ही छोड़ देना चाहिए, मेरा तो मानना ये है। और नहीं तो कम से कम बोरवेल को भर देना चाहिए, उसमें पूरा किसी इंजीनियर को बुला करके उस बोरवेल को कैसे पूरी भरा जाए मतलब कि उसमें सीमेंट, रेत इत्यादि उसमें डाल करके उसको पूरा सुखा देना चाहिए, भर देना चाहिए। ये करना आपके यहां यदि किसी को बन रही है, भगवान करे ना बने, लेकिन बन रही है, या आपके अपनों में किसी का आपको पता हो या किसी ने की हो ऐसी आत्महत्या, उनके यहाँ जाकर के ये चीज आप देखिएगा। चलिए, ये वीडियो आप सभी को मुझे बना करके इसलिए देना था ताकि आपको जागरूकता है और वास्तु को आप समझें। हाँ, कुंडली में भी योग होते हैं, और कुंडली में योग होते हैं उसके कारण प्रवृत्ति बनती है, और यदि वास्तु में ऐसे बड़े दोष है तो 100% आत्महत्या की स्थिति पैदा हो जाती है। तो कुंडली में योग कब बनता है, क्या बनता है, वो तो कुंडली में देखना पड़ेगा, लेकिन उसके आधार पर भी मैंने रेमेडी दी, उपाय दिए, और वो उनका बाद में मुझे कॉल आया कि सर हम इस घर से निकल गए हैं। वो बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उनका खुद का घर था वो, लेकिन उनका दूसरा भी एक घर था, फ्लैट था एक्चुअली, तो वहाँ उस घर से निकल करके वो दूसरे फ्लैट में चले गए। वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल पूरा खाली कर दिया, उस पानी को, उस जल को पूरा खत्म, बंद कर दिया, खाली कर दिया, टंकी लगा दी। और उनका कॉल आया कि अभी हालात ठीक हैं, स्थितियाँ ठीक हैं। मैंने कहा यदि ऐसा है, उन्होंने नए घर का नक्शा भी मुझे बताया, मैंने कहा ऐसा है तो अब आपके बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल जो मैंने रेमेडी थी वो जरूर करवाई। तो ज्योतिषीय रेमेडी भी बहुत जरूरी होती है, और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के साथ साथ वास्तु की रेमेडी यदि की जाए तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट लेकर के आती है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।